आज की कहानी में एक हीरो की जीत एक जालिम राजा के लिए मौत का पैगाम बन जाती है। ये कहानी है ताकत की, भविष्यवाणी की और एक बुने जा रहे बहुत ही खतरनाक जाल की। जरा सोचिए, एक शांत सा गांव और अचानक पूरी धरती कांपने लगती है। ये जो शब्द है ना, ये उस खौफ की बस एक हल्की सी झलक है जो वृंदावन के लोगों ने उस दिन महसूस किया था। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्वालों के एक बहुत ही शांत गांव से। लेकिन ये शांति पल भर में ही खौफ में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अरिष्ट नाम का एक असुर एक भयानक बैल का रूप लेकर वहां आ धमकता है। अब ये कोई ऐसा वैसा बैल नहीं था। इसका कुबड़ इतना इतना बड़ा था कि बादल भी उसे पहाड़ समझकर उस पर मंडराने लगे। और उसकी दहाड़ इतनी खौफनाक थी कि कहते हैं गर्भवती गायों और औरतों के गर्भ गिर गए। मतलब पूरा का पूरा गांव डर से कांप रहा था। ऐसे खौफ के माहौल में जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब बेबस थे, तो हर किसी के मुंह से बस एक ही नाम निकला। सब भागे एक ही शख्स की तरफ, भगवान गोविंद यानी कृष्ण की ओर। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो डर पूरे गांव में फैला था, वो अब सिमटकर एक आमने सामने की लड़ाई में बदल जाता है। एक तरफ हीरो और दूसरी तरफ राक्षस। और यहाँ पर दोनों का अंदाज देखिए। एक तरफ अरिष्ट गुस्से से बिल्कुल पागल, हमला करने के लिए तैयार, और दूसरी तरफ कृष्ण एकदम शांत, अपने लोगों को दिलासा दे रहे हैं, डरो मत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर कृष्ण ने उस असुर को सीधे सीधे ललकारा। ये शब्द साफ बताते हैं कि वो सिर्फ बचाने वाले नहीं हैं, बल्कि बुराई को सजा देने वाले भी हैं। उन्होंने उस शैतानी ताकत को सीधे सीधे चुनौती दे दी। कृष्ण की ताकत का अंदाजा लगाना मतलब नामुमकिन है। जब उस भीमकाय असुर ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, तो कृष्ण ने उसे बस सींगों से पकड़ा और एक दो नहीं, बल्कि पूरे 18 कदम पीछे फेंक दिया। सोचिए जरा, इतनी दूर फेंके जाने के बाद वो असुर और भी ज्यादा भड़क गया, गुस्से से पागल हो गया। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया था। वो जोर जोर से हाफ रहा था और बिना कुछ सोचे समझे अंधे गुस्से में उसने दोबारा कृष्ण पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई का अंत बहुत ही भयानक था। कृष्ण ने उसे एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर उसी का एक सींग उखाड़ा और उसे तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। बिल्कुल एक गीले कपड़े की तरह पीटा। एक ऐसी जीत जो साफ साफ बताती थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो एक तरफ तो वृंदावन में जीत का जश्न मन रहा था, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में राजा कंस के दरबार में मौत का सन्नाटा पसरने वाला था। कहानी अब एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर आ चुकी थी। और यही एंट्री होती है देवर्षि नारद मुनि की। वो सीधे राजा कंस के दरबार में पहुंचते हैं और अपने साथ एक ऐसी खबर लेकर आते हैं जो कंस के सबसे बड़े डर को हकीकत में बदलने वाली थी। नारद ने कंस को वो सच बताया जिससे वो सालों से भाग रहा था। उन्होंने कहा, वो देवकी का ही बेटा है जो जिंदा है, और जिस हीरो ने अभी अभी उस बैल रूपी असुर को मारा है, वो कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जो तुम्हारी मौत की वजह बनेगा। ये खबर सुनते ही कंस जैसे पागल हो गया। गुस्से में उसने फौरन एक तेज तलवार उठाई। किस लिए? ताकि वो कृष्ण के पिता वासुदेव को उसी वक्त खत्म कर सके। इससे उसकी क्रूरता और उसकी बौखलाहट का साफ पता चलता है। लेकिन नारद ने उसे किसी तरह रोक लिया। पर कंस का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि उसका डर अब एक सोची समझी ठंडी साजिश में बदल गया। अब वो गुस्से में नहीं, बल्कि पूरे प्लान के साथ काम करने वाला था। कंस का गुस्सा अब एक बहुत ही शातिर प्लान बन चुका था। एक ऐसा प्लान जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। स्टेप 1, कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा बुलाओ। स्टेप 2, जैसे ही वो अखाड़े के गेट पर पहुंचे, कुवलिया पीड़ हाथी से उन पर हमला करवा दो। स्टेप 3, अगर वो हाथी से बच भी गए तो चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों से एक दिखावटी कुश्ती में उन्हें मरवा दो। और आखिरी स्टेप, जैसे ही वो मरे, उनके पूरे परिवार और मथुरा में जितने भी दुश्मन हैं, सबको खत्म कर दो। ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये एक सोची समझी शैतानी चाल थी। और कंस ने अपनी इस भयानक योजना को जायज कैसे ठहराया? उसने कहा कि ऐसा करने से ये धरती कांटों से मुक्त हो जाएगी। मतलब उसके लिए हर वो इंसान एक कांटा है जो उसकी ताकत के रास्ते में आता है और उसे वो निकाल फेंकना चाहता है। तो अब कंस के प्लान का आखिरी हिस्सा बचा था।
इस धोखे से भरे न्योते को कृष्ण तक पहुंचाने के लिए एक सही इंसान को ढूंढना। उसे कोई ऐसा चाहिए था जिस पर कोई शक न करे। और इस काम के लिए कंस ने चुना अक्रूर को, जो यदु वंश के सबसे इज्जतदार लोगों में से एक थे और रिश्तेदार भी। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, एक धोखे भरे काम के लिए एक सम्मानित व्यक्ति को चुना गया। कंस ने बड़ी बड़ी बातें की, चापलूसी की, ताकि अक्रूर इस काम के लिए मान। अक्रूर का जवाब बहुत ही गहरा और गंभीर था। उन्होंने जो कहा उससे पता चलता है कि वो हालात की गंभीरता को समझ रहे थे। उन्हें शायद पता था कि जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। फिर भी उन्होंने कंस का हुक्म मानने के लिए हाँ कर दी। तो कहानी अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ हीरो की जीत है, तो दूसरी तरफ एक जालिम राजा का बिछाया हुआ खतरनाक जाल। अब सवाल ये है कि जब किस्मत और साजिश का टकराव होगा तो अंजाम क्या होगा।